नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी, एक स्टोरी टाइप में सुनाऊंगी। टॉपिक है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अंत में कौन जीता और उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी जो है आज मैं इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होती है प्लासी का युद्ध। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इसका नाम प्लासी का युद्ध ही क्यों रखा गया। तो इसका कारण ये है क्योंकि लड़ाई तो प्लासी कोई बंदा था नहीं। तो ये जो प्लासी है ये एक जगह है। ये जगह कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद के पास में एक नदिया करके जिला है और वहाँ पे प्लासी नामक स्थान है। ये क्या है? एक स्थान है प्लासी, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है एग्जाम में वो बनता है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ। कब हुआ? ये हुआ है 23 जून 1757। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा प्लासी का। अभी तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है किन किन के बीच में हुआ ये प्लासी का युद्ध। तो आपको ये ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था। मतलब ओनली सिराजुद्दौला नहीं था, उसका पूरी सेना थी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध हुआ था। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उसका नाम क्या था? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रॉबर्ट क्लाइव। अब दोस्तों आते हैं हम कहानी पर। हुआ क्या था कि पहले बिहार का अलीवर्दी खान जो था उसने क्या किया, बंगाल पे जाके अपना शासन कर लिया। वहाँ का जो नवाब था उसको मार डाला और खुद नवाब बन गया। ठीक है। उसका नाम क्या था? अलीवर्दी खान। ठीक है। अब अलीवर्दी खान ने सोचा कि ये जो बंगाल का नवाब मैं हमेशा बना रहूंगा और उसके बाद में मेरे जो पुत्र हैं वो शासन करेंगे। पर एक गड़बड़ हो गई कि उसका कोई पुत्र हुआ ही नहीं। अब उसको समझ में नहीं आया कि अब पुत्र नहीं हुआ तो फिर अब शासन कौन संभालेगा। तो उसने फाइनली देखा और बच्चों को परखा, मतलब बेटियों के बच्चों को परखा। तो उनके बेटियों के लड़के जरूर थे। तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र है सिराजुद्दौला, उसको कहा, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु के बाद में क्या होगा, शासन के लिए षड्यंत्र शुरू हो जाएंगे। तो मैं पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन मेरा बाद में शासन करेगा। तो उसने कहा कि सिराजुद्दौला जो है वो बिल्कुल योग्य है और वो शासन करेगा। अब सिराजुद्दौला जो था उसको पहले से ही जो नाना थे अलीवर्दी खान, उन्होंने बता दिया था कि अंग्रेज जो है वो अपने पांव पसारते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको उसको अपने पांव नहीं पसारने देने हैं। तो सिराजुद्दौला जो था उसने पूरा जो शासन का जो भी गुण थे वो सारे अपने नाना से सीख लिए थे। अब एक बात तो हो गई, देखिए एक बेटी, जो सबसे छोटी बेटी का जो बेटा है उसको तो आपने शासन दे दिया, तो एक बेटी जो है, दूसरी बेटी भी तो चिढ़ेगी कि मेरी बहन के बच्चे को आप शासन दे रहे हो, मेरे बच्चे को शासन नहीं दे रहे। तो एक जो बहन थी जिसका नाम छठी सी बेगम कहा जाता है, इसके नाम जो है कहीं कहीं बदले हुए भी मिलते हैं, छठी सी बेगम, उसको क्या था, उसको थोड़ा सा चिढ़ होने लगी उससे, और उसका पुत्र भी था। तो उनको ये था कि शासन दूसरे को मिल गया, जबकि वो बिहार में ऑलरेडी एक जगह पे उनका शासक के तौर पे काम कर रहे थे वो, परंतु फिर भी उनके मन में थोड़ी सी चिढ़ थी। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने क्या कहा था, एक विलियम फोर्ट था, वहां से कहा था कि विलियम फोर्ट जो है वो सारे अंग्रेज छोड़ के चले जाओ। ठीक है। और कहा कि विलियम फोर्ट को ही ध्वस्त कर दो, हटा दो यहाँ से। अंग्रेजों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इसकी बात माननी नहीं है, क्योंकि उनकी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करती थी और व्यापार जो था वो अवैध व्यापार भी कर रही थी। सिराजुद्दौला को उनके नाना ने पहले ही बता दिया था कि अंग्रेजों को यहाँ पे हमारे पैर जमाने नहीं देने हैं। तो हुआ क्या, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी, उसका व्यापार तो था ही, परंतु वो ये भी चाहती थी कि धीरे धीरे हमारा जो शासन है वो यहाँ पर हम जमा लेंगे। तो
सिराजुद्दौला वो चाहता नहीं था। सिराजुद्दौला ने कहा कि विलियम फोर्ड हटा दो, ध्वस्त कर दो। अंग्रेजों ने ये बात मानी नहीं, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि इस शासक को हटा के मार के हमारा ही ऐसा बंदा रहे जो हमारे हित में काम करे। अब सिराजुद्दौला ने क्या कहा, अगर नहीं हटाते हो तो उसने क्या किया, पूरा वहाँ पे गया, सारे युद्ध किया और सारे जो अंग्रेज थे वहाँ पे जो डेक था मेन वहाँ का गवर्नर, उसको क्या किया, वहाँ से भाग के दूसरे द्वीप में जाके अपने बीवी बच्चों को लेके वो वहाँ जाके उसने अपना वहाँ पे छोड़ दिया, मतलब उस जगह छोड़ के चला गया वो। अब हुआ क्या, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो विलियम फोर्ड था उस पर तो सिराजुद्दौला ने अपना शासन कह दिया कि ठीक है अब हमारा रहेगा, और वहाँ पे 146 अंग्रेज ऐसे थे जो कहा जाता है काल कोठरी नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे उसने बंद कर दिए और कई सारे जो लोग थे उसमें से भूखे प्यासे मरे। अब अंग्रेजों को ये बात जब पता चली तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि अब ये सिराजुद्दौला जो है उसको हटाना ही है वहाँ से। रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे आपको पता चला होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब रॉबर्ट क्लाइव ऐसा बंदा था, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। रॉबर्ट क्लाइव का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके पिता जैसे तैसे, ताकि वो अपनी जीविका जो है चला ले, जैसे तैसे उसको पढ़ाने में डालते थे। जैसे तैसे वो क्लर्क बना और कहाँ आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गया। और वहाँ आया तो इस फील्ड में इसका दिमाग बहुत तेज चलने लग गया। उसने ये देखा कि सिराजुद्दौला की तो शासन बहुत सारी सेना है और हमको इसको हराना है और हमारे पास तो इतनी सेना ही नहीं है। तो उसने क्या किया, वहाँ पर अंग्रेजों को पत्र लिखा, वहाँ की जो मेन कमेटी थी उसको लिखा कि भाई हमारे पास तो बहुत कम सेना है और सिराजुद्दौला को हराने की आप बात कर रहे हो, उनके पास तो बहुत बड़ी सेना है, हम तो हार जाएंगे, मर जाएंगे हम। उन्होंने कहा, उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो था उससे भी युद्ध चल रहा था। उन्होंने कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट से भी युद्ध चल रहा है और हमारे जो सैनिकों की ज़्यादा हमको ज़रूरत वहाँ पे है, क्योंकि इस युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध वो है, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने कहा हम तो और सेना नहीं दे सकते। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बहुत ही दिमागदार था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं पता करता हूँ यहाँ पे कौन कौन से लोग ऐसे हैं, क्योंकि अभी तो यही बच गया, फूट डालो और राज करो, यही हो सकता है। तो उसने ऐसा माइंड लगाया और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला की एक मौसी, क्योंकि उसके बेटे को शासन नहीं मिला था तो वो भी उससे चिढ़ती थी। तो छठी सी बेगम जो है, पर सिराजुद्दौला इतना दिमागदार था, उसको पता चल गया कि मेरी मौसी मुझसे चिढ़ती है। तो उसने क्या किया, उसको बंदी बना लिया अपनी मौसी को, और उसकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी हत्या ली। और फिर क्या हुआ, उसका जो बेटा था उसने कह दिया कि भाई मैं जीवन भर तेरे साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। मेरे जो भी दोस्त हैं, उसका एक मित्र था, बहुत ही पक्का मित्र, और उसका जो दीवान था अमीचंद, इन सब लोगों ने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। परंतु गद्दारी जो है वो कहीं ना कहीं जाती नहीं है। अगर मन में आप किसी से चिढ़ते हो तो बहुत मुश्किल से वो चिढ़ निकल पाती है। और मैं कहती हूँ हमारे यहाँ के राजा ले लो, शासक ले लो, इतने शक्तिशाली हुए थे। अगर हमारे ही घर का बेदी लंका ढाए जो कहते हैं, जैसे कि विभीषण के कारण रावण जो था वो हार गया, यहाँ पे भी ऐसा ही होता आया है कि हमारे ही कोई लोगों के कारण से जो शासन व्यवस्था थी वो हाथ से चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने कुछ लोग भेज दिए और कहा, 2 लोगों को कहा कि जाके पता करो, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति अपनानी है, तभी हम जीत सकते हैं। सेना से अगर हम शक्ति से जीतने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब 2 लोगों को भेजा तो उसको पता चला कि मीर जाफर और फिर अमीचंद, ऐसे कई सारे लोग ऐसे थे जो कि क्या थे, जो कि चाहते थे, जो मीर जाफर की हम बात करते हैं, वो भी ऐसा व्यक्ति था जो कि चाहता था मन मन में कि मैं बंगाल का नवाब बनूंगा। अब उसने क्या किया, अंदर ही अंदर सांठगांठ कर ली कि इसको सिराजुद्दौला को हराना है, क्योंकि जो लोग भी सिराजुद्दौला से चिढ़ते थे या फिर बंगाल का नवाब बनना चाहते थे, वो यही सोचते थे कि इसके मरने के बाद में हम बन जाएंगे। और सिराजुद्दौला इतना तेज था कि उनको लग नहीं रहे थे लक्षण, तो वो सारे लोग अंग्रेजों से जाके मिल गए, मतलब रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना थी उसमें शामिल हो गए। और फिर ये युद्ध जो मैं कह रही हूँ 23 जून 1757 को हुआ। जब ये युद्ध हुआ तब उस युद्ध में
इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी बंगाल का नवाब जो था वो हार गया, क्योंकि आधी से ज़्यादा सेना ऐसा कहते हैं कि वो युद्ध ही नहीं लड़ी, क्योंकि वो पहले से उनकी तरफ से तो उन्होंने सोचा हमको लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर जो मीर जाफर का बेटा है उसने क्या किया, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस तरीके से प्लासी का युद्ध जो था वो हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे भी हमको, इस कहानी में भी हमको यही देखने को मिला कि घर का ही व्यक्ति जो था उसी के कारण शासन व्यवस्था जो थी वो चली गई। और अंग्रेज कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने आकर यहाँ पे आके शासन किया, उन्होंने शासन नहीं किया, हम ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके कारण उन्होंने मौका दिया कि आओ और हम पे शासन करो। तो ये इस टाइप की कहानी है जिसमें कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जो था वो बिल्कुल भी नहीं हारता अगर शक्ति से लड़ते तो, परंतु उन्होंने दिमाग से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। और ये जो युद्ध है प्लासी का युद्ध, इसमें कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन दोनों के युद्ध में कौन विजयी रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजय रही थी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने ये युद्ध जीत लिया था। तो उम्मीद करती हूँ प्लासी का युद्ध बेसिकली क्या है, किस तरीके से हुआ, किनके बीच में हुआ, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स थी, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल इतिहास जीके जो कहते हैं हम, बहुत ही सारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और प्लासी के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे देखे हैं, इसीलिए आज ये वीडियो मैंने प्लासी का युद्ध को स्पेशली टारगेट करके बनाई ताकि आप सभी को अच्छे से पता चले कि स्टोरी रूप में अगर हमको कोई बात पता चलती है तो हमको आसानी से याद रह जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।